हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। संतोष। गुड़िया दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। संतोष तुम तो जानते हो ना। हाँ गुड़िया दीदी। पिताजी इस पंचवर्षीय में मुझे सांसदी का चुनाव लड़वा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और मेरी सोच भी है कि चुनाव के प्रचार में कोई दिक्कत न हो। वैसे गुड़िया दीदी एक बात मैं बोलूं? क्या बोलना चाहता बोल। अगर वोट मांगने आप जाओगी ना तो बिना कहे लोग दे देंगे। हाँ तुम तो जानते हो संतोष। हाँ गुड़िया मेरे पिताजी इतने बनाए हुए हैं। और क्या गाँव में एक एक बच्चा भी जानता है कि मेरे पिताजी कितना अच्छा काम करते हैं। क्यों नहीं। और उन्हीं की बेटी मैं भी हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अगर जिस दिन चुनाव जीत जाऊंगी, हाँ। हर घर में नलका गड़वाऊंगी, हाँ। और गली गली में इंटरलॉकिंग करवाऊंगी। क्यों नहीं। और रही बात जितने की, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस पंचवर्षीय में चुनाव जीत के रहूंगी। गुड़िया दीदी हमको भी विश्वास है। क्या तुम्हें विश्वास है संतोष? तुम पूरे गांव वालों को दोगी। क्या दूंगी? अगर जीत जाओगी तो घर घर नल दोगी। हाँ नल की बात पहले किया कर। और जहाँ जहाँ खड़ंजा बा हुआ इंटरलॉकिंग करवा दे। हाँ और हमारो करवा देबू। क्या तुम्हारा करवा दूंगी? हाँ, हमारे जो इनारा गिर पेर गा है होगा पक्का बढ़िया बनवा देबू। हाँ हाँ यानी कि मैं उसे सुधार करवा दूंगी। हाँ हाँ गुड़िया दीदी। चलो ठीक है। देखिए मेरे पिताजी परेशान होंगे। चलिए यहाँ से और गांव की तरफ सबसे पहले देखते हैं कि चुनाव का माहौल कैसे है। बिल्कुल चलिए। आइए चलिए गुड़िया दीदी। बेटी गुड़िया। हाँ पापा। हमने एक प्लान सोचा है। और कौन सा प्लान है पापा? बेटा प्लान ये है, मैं सोच रहा हूँ कि कब तक हमारी बेटी गुड़िया हमें रोटी बनाकर खिलाएगी और हमारे बेटे को। हाँ तुम सही कह रहे हो पापा। हमने सोचा है कि तुम्हारे भाई की शादी करवा दूँ, बढ़िया से दुल्हनिया ले आऊं जो तुम्हारा भी सेवा करे और हमारा भी सेवा करे। एक दिन तुम्हें भी अपने ससुराल जाना है, बेटी पराया धन होती हैं। मैं अकेला हो जाऊंगा, तुम्हारा भाई तो जानती हो पागल है। मैं चाहता हूं कि संतोष को भेज करके बुलवाओ कमलेश कहाँ पर है और उसे पूछ ली जाए, उसकी शादी करवा दी जाए। ठीक है पापा। संतोष। हाँ गुड़िया दीदी। देखिए संतोष, सबसे पहले भैया कमलेश को बुलाओ क्योंकि पिताजी उन्हें याद कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो हमारे साथ ही थे। मैं आवाज लगाता हूँ जहाँ भी हो गया। ठीक है लगाओ। भैया कमलेश, भैया कमलेश। आ रहे हैं आवाज लगा रहे हैं। संतोषवा कहे मेरे घुरावत पे? कमलेश भैया आ गया। कहे मेरे कोराए पे? पगले से हमारा दिमाग खराब हो गया है। बतावा इनका हम कोहरावत है कोरावत है तो का कोरावत नहीं तो काम बेले बिना बिया नहीं। सारिया पागल नहीं बे। ओ काय कोराए बे? हम नहीं कोराए, तोरे बाबू कोराए हैं। बाबू कोहरावत हैं। काहे बेरे बे? मिलना चाहते हैं। काहे बेरे? अब हमका ना पता बा। चल बे आए चल। बाबू पीछे देखो खड़े हैं। बेटा कमलेश। बाबू बे। अरे नालायक, कब हो तो बाबूजी कह दिया करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाबू बे नहीं बाबूजी कहा करते हैं। जब से पैदा भैया कबो बाबू बे छोड़ा, बाबू के नहीं कहा। जरूर हमारी माता जी ने गंगा जी में जो बोया था। इतना नीक बेटवा बाबू। खैर छोड़ो संतोष। बेटा कमलेश। बाबू बे। अरे नालायक, खैर छोड़ो। हमारा लड़का होता उठा के दे मर जाती ना बेटा। ए बे यहाँ कहा भैया? यहाँ बे। तू सही करता है। यहाँ बे कहा वो भाई। मेरी बात सुनो। देखो बेटे, कभी तो काम की बात कर लिया करो। मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
तेरी शादी कमलेश पचुई रचाऊं। तेरी शादी कमलेश पचुई रचाऊं और दुल्हन खूबसूरत तुम्हारी मैं लाऊं। और मिले खूब दहेजा दहेज और रुपया। बेटे कमलेश मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अरे तुम्हारी अच्छाई के लिए पापा कह रहे हैं। मिले खूब रुपया दहेज और दहेजा, मिले खूब रुपया अरे दहेज और दहेजा। और सच बात कमलेश तुमको बताऊं। बेटा कमलेश बाबू बे हम सोच रहा हूँ कब तक तुम्हारी बहन तुमको खाना बनाकर खिलाएगी। एक नए दिन उसे भी अपने ससुराल जाना है। अरे अब जा लायक हो गए हैं बाबू, क्या कहे तब? अरे भाई शादी योग हो गई है। अरे भाई जब तैयार यहाँ करे लायक बाबू। अरे पापा उससे उल्टी बातें मत करियो, ये हरामखोर हरदम देखो उल्टा सीधी बातें करता रहता है। हम बोलबो नहीं करब, जहाँ करब या जहाजी कर। तो कमलेश बेटा क्या इरादा है तुम्हारा? बाबू बे हम बिया ना करब बे। अरे कैला भैया कैला तुम्हें कैला। देखो कमलेश अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हमारी जितनी प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी बेच करके बेटी गुड़िया के नाम कर दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ अरे संतोष अरे पकड़ लो इसे। देखो कमलेश क्या कहे बे बाबू? अगर तुम्हें शादी नहीं करना है तो ना कोई बात कर नहीं। बे चाहे जो कैले हमारे। चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। तोरे दीदी कहा यहाँ उनके संग कैले हरामजादी। बेटा कमलेश बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये झाड़ू हमारे हाथ में दे दो, तुम्हारे हाथ में शोभा नहीं दे रही है। दीदी हाँ बेटे पक्का शादी न करब? कोई बात नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। संतोष बहुवंशे नाश निर्वंशे नाश। जिसके पास बहुत वंश थे नाश तो उनका भी हुआ है, और जो जिनके पास है ही नहीं उनका तो नाश होना ही होना है। आज मैं इस हरामजादे को इतना मारूंगा कि इसका सारा पागलपन दूर हो जाए। हरामजादे को तूने मेरी बहन को घर में जलाने की आर्डर क्यों दी? मेरी बहन में क्या कमी थी? क्या कहत रहा? मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। बोल मेरी बहन में क्या कमी थी? अरे भैया देर मत कीजिए, हरामखोर को जिंदा नहीं छोड़। नहीं बहू, आंखें खोल और पहचान मैं कौन हूँ हरामखोर। नहीं बहू मैं तुम्हारा ससुर हूँ, मेरी गलतियों को माफ कर दो बहू। चुप हरामखोर, हरामखोर। बात आती है तेरी गंदी बातों से, बात आती है तेरी गंदी बातों से, और तेरी मौत लिखी है मेरे हाथों से हरामखोर। और मुझे पहचान, मैं वही सीताराम हूँ जो कि अपनी बहन के जरिए मैं तुमसे इज्जत की भीख मांग रहा था और दहेज देने से मजबूर हो गया था कमीने। मेरी बहन को जला करके बहन चला दो इस हरामजादे के सिरे पर गोली। नंबर दो खबरदार कोई भाजी को घोषित किया तो सभी के हथियार लो और उसके घर से पहले जाओ। नहीं हिलेगा।
अच्छा हुआ साहब जो आप मौके पे आ गए, वरना ये डाकू लोग तो हमें इस दुनिया से दूर कर दिए होते। डाकू लोग तुम्हें दुनिया से दूर कर देते? हाँ साहब। अच्छे मौके पर आया हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर हो ना, मौके का तलाश ही मेरा परम कर्तव्य है। बड़े अच्छी बात साहब। ये बताओ, मधु को जानते हो? हाँ जानता हूँ। मधु के साथ क्या किया तुमने? मैंने क्या किया मधु के साथ में? तुमने नहीं किया। और मोहित को जानते हो? हाँ जानता हूँ, संतू राम किसान का बेटा है। संतू राम किसान का बेटा है। संतू को किसने मारा? मैंने। संतू को किसने मारा? मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब, मैंने ही मारा था। तुमने मारा था? और किस लिए मारा था? संतू की जमीन हमारे खेत में उसने मकान बनाया है। मैंने उसे कई बार कहा कि अपना मकान हटा लो, वो नहीं हटाया। मैं जोश में आकर होश खो बैठा और उठाकर बंदूक गोली मार दिया। जोश में आकर होश खो बैठे और मेरे पिताजी का खून कर दिया। मुझे शायद नहीं पहचान रहे होगे। भैया भैया, इसको देखकर मेरा खून भैया, इसको जान से मार दो, लेकिन नहीं कहा। मोहित मेरे भाई, क्रोध तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते मैं ये काम अपने हाथों से नहीं करना चाहता, नहीं तुझे करने दूंगा। अरे राम सिंह, सामने आओ। क्या सर? ये बताओ। क्या सर? ऐसे वर्दी जो पहन रखे हो काली, इसकी पहनने की वजह क्या थी? राम सिंह, क्या ये साहब? ये जो काली वर्दी पहन रखे हो, किस वजह से पहने हो? साफ साफ बताओ। सर, ये काली वर्दी पहना हूं डाकू बनने के लिए, और डाकू मैं नहीं बना, डाकू मुझे बनाया गया। वजह क्या थी? वजह ये थी, मेरी एक बहन है जिस बहन का नाम कल्पना है, उसकी शादी मैंने इनके बेटे के साथ किया था। इन्होंने शादी करते समय कहा कि मैं दहेज लेना चाहता हूं शादी में। मैंने कहा कि दहेज में क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा 20,000 रुपए एक मोटरसाइकिल लूंगा। सर, मेरी हिम्मत, मेरी औकात नहीं थी। आप ही बताए, जिसे रहने के लिए ठिकाना नहीं, खाने के लिए दाना नहीं, वो 20,000 रुपया और मोटरसाइकिल कहां से दे पाएगा? इसका मतलब तुम राम सिंह डाकू नहीं हो? नहीं सर। फिर कौन हो? मेरा नाम सीताराम है। मेरा नाम सीताराम है। मैं अपनी जान बचाने के लिए चंबल घाटी भाग कर आया। इस चंबल घाटी के सरदार डाकू राम सिंह थे। उनकी किसी के हाथों से मौत हुई, वो भगवान को प्यारे हो गए। मैंने अपनी जान लेकर चंबल घाटी आया। वहां पर कुछ डाकुओं के सरदार थे, वो मुझे अपने गिरोह का सरदार बनाया और ये कहा, तुम्हें यहाँ पर चंबल घाटी में डाकू राम सिंह बनकर रहना होगा। नाम डाकू राम सिंह का होगा, काम तुम्हारा होगा। मैं समझ गया। इस काली वर्दी में के ऊपर जो है और डाकू राम सिंह है, और इसके नीचे जो छुपा है वह सीताराम है। जी साहब। वास्तव में तुम्हारे ऊपर इस हरामजादे ने बहुत जुर्म ढाया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों के सामने हरामजादों को दुनिया से दूर कर दो। सर, यही मैं भी चाहता हूं। भैया, क्या कहना चाहती हो तुम? भैया, मैं भी कुछ हिसाब इससे चुकाना चाहती हूँ। ठीक है मधु, अगर तेरी यही इच्छा है तो जो कुछ कहना चाहती हो कह सकती हो और कर भी सकती हो। ठीक है भैया। काका श्री, कहो मधु। अब मैं क्या करूं? आपने तो हमें बर्बाद कर दिया। अब तुम हमें माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? मैं अपने कैसे माफ किए का कर दूं? शर्मिंदा हूं। मैं कहाँ जाऊं? मुझसे कौन शादी करेगा? अब भी मैं जवान हूं। क्या कह रहे हो? जल्दी
ये क्या कर रही है? मार डालूंगा भैया। पागल हो गए हो? तुम लोग पागल हो गए हो? मार डालोगे। पागल हो गए हो? सब लोग पागल हो गए हो। अगर ये दोषी है तो तुम लोग भी दोषी बनना चाहती हो। ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसे हालात ही ला करके खड़ा कर दिया था भैया। एक अच्छे से परिवार को हरामजादा नरक में ढकेल दिया। कहीं का ना रह गया, बिखर गया मेरा परिवार। भैया मैंने क्या क्या नहीं सहे हैं भैया। मैं तेरी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात समझो। ये दोषी है, हाँ ये भैया। खूनी है, तो तुम भी खूनी बनना चाहती हो, जेल जाना चाहती हो। भैया मैं इसे इस दुनिया में देखना नहीं चाहती हूँ भैया। इसे खत्म कर दीजिए भैया। इसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर उनका कहना बिल्कुल ठीक है। ये कमीना रहेगा तो इस इलाके की बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद करता रहेगा। ये मुंह दिखाने काबिल नहीं साहब। ये हरामजादा वास्तव में जीने के काबिल नहीं है। बस ये हरामजादे को दुनिया से दूर कर दूंगा खुद ही। हरामजादा ठाकुर भावेश सिंह। सर रिवॉल्वर मुझे दे। ठीक है ना? जैसे मेरी बहन की इज्जत को बर्बाद किया और चलाने की कोशिश किया, मुझे दर बदर की ठोकरें खिलाया, इस लड़की की इज्जत को लूटा, वैसे आज इसके सीने पर गोली चला करके तुम्हारे दुनिया से नाम मिटा दूंगा। नहीं। नंबर ये नंबर सिपाही अरविंद कुमार, सर हथकड़ी लेकर आओ। ठीक है साहब। आओ जल्द आओ। और राम सिंह को तत्काल हथकड़ी में जकड़ो। ठीक है साहब। और साथ में इसे भी। ठीक है साहब। इंसाफ के पुजारी है, इंसाफ के पुजारी है। इंसाफ करे, इंसाफ करे। अगर हम लोग गुनहगार हैं तो हम सबको गिरफ्तार करें। मेरा दुश्मन गया, मुझे कोई चिंता नहीं है। चलो रुकिए साहब। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि गैर इस दुनिया में तुम्हारा सिंदूर अमर है, तो एक दिन तुम्हारे दिल का अरमान मैं पूरा करूंगा। इसलिए 2 मिनट के लिए मुझे रिहा किया जाए साहब। इस वक्त मेरे जीजा जी मेरे नजरों के सामने हैं और मेरी बहन भी है। अपनी बहन का हाथ अपने जीजा जी के हाथ में दे दूं, उसके बाद आप मुझे शौक से गिरफ्तार कर लेना। अरविंद कुमार सर खोल दो 1 मिनट के लिए हथकड़ी। ठीक है। आखिरी इच्छा ही पूरी कर दिया जाए इसकी। जीजा जी आपकी अमानत है, इस अमानत को आप संभाल करके रखना। भैया आज तक तो हम भाई बहन रोते रहे, लेकिन आपने आज जो काम किया है उस भयभीत सिंह को खत्म कर दिए भैया। आज पिताजी और माँ को बहुत बड़ी शांति मिली होगी। हाँ मेरे भाई। इसलिए भैया हम भाई बहन हमेशा खुश रहेंगे भैया। कभी किसी बात की शिकायत नहीं होगी भैया। आप बड़े हैं, पिता तुल्य हैं। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हम भाई बहन को आपके फैसले का हमेशा इंतजार रहेगा भैया। लेकिन भैया क्या बात है बहन? सब ठीक है भैया, अपना दुश्मन खत्म हो गया, अब किसी प्रकार की चिंता नहीं है। अब भैया मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। ये क्या कह रही है बहन? हाँ भैया मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी। तुम्हें लोग क्या कहेंगे भैया?
मेरी इज्जत लुट चुकी है मेरे भाई। मुझसे कौन शादी करेगा, कौन करेगा भैया? नहीं मेरी बहन, तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखेंगे। हम दोनों भाई धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। ऐसी बात कर कि हम लोगों का दिल क्यों दुखा रही है मेरी बहन? आखिर ये बताओ बहन, बरसों बाद तो इस घर में खुशहाली आई है, किसे तुम दुखों का पहाड़ कर देना चाहती हो? भैया जो कह रहे हैं भैया की बात मान लो बहन, और हम दोनों भाई कोई एक अच्छा सा लड़का देख करके तुम्हारी शादी कर देंगे। इसके लिए चिंता मत करो बहन। भैया एक बात और जानना चाहती हूँ भैया। क्या बात है? और कहना चाहती हूँ, बड़े भैया की जो शादी भी कहना है जल्दी कहो। बड़े भैया की शादी नहीं हुई है और आपका भी नहीं हुआ है, लेकिन भैया ये क्यों खड़ी हुई है लड़की? भैया ये मोहित भैया कैसे आज़ाद हो गए भैया? हमको ये नहीं पता चला भैया। मोहित भैया की मदद किसने किया भैया? ये तो पूछने पर ही मालूम होगा। एक मिनट पीछे थोड़ा हटो, मैं मोहित से बात करूंगा। मोहित मेरे भाई। क्या बात है भैया? ये बताओ, तुम्हें थाने से छोड़ने वाला कोई था या कि खुद भाग के गए थे? भैया हर किसी का दिल पत्थर नहीं होता है भैया। आपके ही स्टाफ में रहने वाली जिसका नाम गीता था, उसी ने मुझे रिहा किया भैया। वो वास्तव में भैया देवी है भैया, वो पूजने लायक है। आज मेरा परिवार सलामत है, मेरी बहन अगर जिंदा है तो उसी की देन है भैया। मोहित मैं समझ गया। गीता मैडम हर वक्त सोती रहती थी, थाने में छोटे साहब के साथ घूस लेती रहती थी। आज मेरा इस थाने में आने का मतलब सफल हो गया। कम से कम एक अधिकारी अच्छे रास्ते पर तो आ गई, किसी भले आदमी की मदद कर दिया। इसमें तुम क्या चाहते हो? भैया मैं ये चाहता हूं कि गीता को कभी कुछ मत कहना, किसी बात की शिकायत मत करना, क्योंकि गीता ने मुझे मना किया था कि मोहित मैं तुम्हें आजाद कर रही हूं, लेकिन साहब से कभी कोई बात मत बताना। लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं, आपसे मैं कोई बात नहीं छुपाना चाहता भैया। मोहित मैं इसी वक्त गीता मैडम को यहां बुलाकर सारी हकीकत जानूंगा, जैसा उचित चाहिए तुम्हारे आंखों के सामने। गीता मैडम, यस सर। गीता मैडम ये बताओ, उस दिन थाने से मोहित खुद भागा था या सिपाही अरविंद कुमार ने धोखे से उसे छोड़ा था, या कि तुमने छोड़ा था? साफ साफ बताओ। सर उसी समय मैं तो बता दी थी आपको। छुपाओ नहीं। सर क्या छिपाऊं? सर मेरा दिल बयान नहीं दे रहा था कि ये अपने पिता का खून किया है। और इसकी बहन आई मरने की बात करने लगी तो मैं सोची पिता भी मर गया और अगर बहन भी मर जाएगी तो क्या होगा, इसीलिए मेरा दिल पिघल गया सर। आप लोग नहीं थे, मैं इसको आजाद कर दिए सर। लेकिन इसमें आजाद करने के पीछे और कोई बात है? और कहीं मेरे भाई को चाहते तो नहीं हो? और कुछ सर क्या कहूँ जो भी मैं? कहना है सच कहो, कहो, डरो नहीं। आप जो समझ रहे हो सर वो बात सच है। इसका मतलब कि मेरे भाई को चाहती हो? और क्या, मेरे भाई से शादी करोगी? उसमें कोई इनकार थोड़ी है। मोहित मेरे भाई, क्या बात है भैया? तुम भी इससे शादी करने के लिए राजी हो? भैया आप घर में बड़े हैं भैया, सारा फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जैसा उचित समझेंगे। मुझे विश्वास है भैया कि गलत फैसला आप नहीं लेंगे। मधु मेरी बहन। हाँ भैया। भैया और अपनी भाभी का हाथ मिला दो, मैं तो छू नहीं सकता। हाँ भैया जरूर।
और उसके बाद शादी धूमधाम से किया जाएगा। ठीक है भैया। मोहित भैया, बोलो क्या बात है बहन? मैडम सर, आपने मेरे भैया को छुड़ा करके बहुत अच्छा किया। पागल हो क्या तुम? आप तो मैडम मत बोलो, अब तो तुम्हारी छोटी वाली भाभी हूँ। हाँ, मेरी भाभी हो, मेरी मोहित भैया की पत्नी। तुमसे मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। मधु, मैं तुमसे क्या बताऊं, तुम्हारे भैया को जब पहली नजर देखी ना, तभी से मुझे कुछ कुछ होने लगा था। और बाकी ये तो जो सर कह रहे थे कि गीता मैडम तुम सो रही हो, क्या कर रही हो, हर वक्त टेंशन में मैं डूबी रहती थी कि मोहित मधु को कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। यही सब मैं सोच रही थी और भगवान का आशीर्वाद रहा, मैं सफल हो गई इसमें। बहुत अच्छा। मैं चाहती हूँ अब आप लोग इकट्ठा हो जाएं। भैया, अब मोहित और गीता भाभी ये दोनों को बातें करने दो। आओ हम चाय बनाते हैं, आप स्नान कर लो भैया, थक गए होंगे। ये बात है? हाँ भैया। चलो बहन, आज तुम्हारे हाथों से चाय पीऊंगा। जरूर भैया। मोहित मैं चल रहा हूँ और तुम दोनों आओ। आना भैया। आओ। और बताओ मोहित, क्या हाल है अब? मेरा हाल तो सब ठीक है, तुम ठीक हो? और मोहित तुम बहुत मतलब काम निकलने के बाद मुझे भूल गए और जो बात कही वो भी भूल गए, अपने भैया से सारी बात बता दी। मुझे विश्वास था गीता कि मेरे भैया जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। देखो भैया चले गए और क्या, और बहन चली गई। अब हमें तुम्हें भी चलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ साथी, इसलिए ये जो भैया लोग हैं ये भी अपने घर जाना चाहते हैं अब। चलो ठीक है। हाँ साथियों, और मैं अपने इस कैसेट के सभी कार्यकर्ता बंधुओं से और मालिक पुनीत शर्मा जी से और जो भी सहयोगी गण हैं, बहुत अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को बहुत दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। मैं उनको अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, सह कलाकारों की तरफ से बार बार प्रणाम करता हूं।